अभी आप एक इशू बहुत बड़ा देख रहे होगे, इन सब चीज़ों पे बात करना जरूरी है, मैं अलग से बार बार वीडियो बनाने नहीं आ पाऊंगा, कि एग्जाम सेंटर चेंज हो रहा है। किसी भी परफॉर्मेंस, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है जहाँ पे एग्जाम सेंटर चेंज हो रहा है। अभी तक जो न्यूज है वो एग्जाम सिटी चेंज हो रहा है। जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास कल ही आ गया था कि धनबाद से बोकारो हुआ है। जैसे आप कोई ऐसी चीज भेजते हैं तो अभी एसएससी में मिलने के बाद से ऐसे चैनल्स बन गए कि हम आपकी बात को तुरंत एसएससी तक पहुंचा देते हैं। इस पे उनका कहना था कि भाई धनबाद से बोकारो मुश्किल से 19 से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। उनका सीधा कहना है कि हम उन्हीं बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं जहां पे हमें कुछ शक मिल रहा है। अब आप इस बात का क्या जवाब देंगे? मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूं कि वो ऐसा कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत दूर नहीं है और हमने सेंटर चेंज नहीं किया, सिटी चेंज की है। देखिए, अगर आप गलतियां पकड़ने बैठ जाएंगे तो गलतियों की तो कोई सीमा नहीं है। आप 2 दिन पहले सेंटर का नेम बता रहे हैं और आपका लॉजिक कितना वाहियात है कि आप कह रहे हैं कि बच्चा सेंटर पे जाके सेटिंग ना कर ले। यानी आपको अपने सेंटर पे भरोसा नहीं है। सोचिए, जो कि आपके हैं, आपका जो ऑब्जर्वर वहां जाके ऑब्जर्व करेगा सेंटर को, आपको उस पर भरोसा नहीं है और आप बच्चों की बात कर रहे हैं। तो आप तो खुद ही सही लोगों के साथ काम नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है। तो अब इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बच्चे आजकल इतने परेशान हो गए। और कई बहुत सारी न्यूज खराब भी आती हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीएचएसएल का फॉर्म शेयर करते हैं और फलाना फलाना, और फिर कहते हैं हमारा सेंटर 1000 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज का आप भी फायदा मत उठाइए कि आप मजा लेना शुरू कर देते हैं। कई सारे शिक्षक भी ऐसे वीडियो बना गए जो कि सही नहीं था। वो एसएससी फेज एक्स का फॉर्म था और उसमें अलग प्रेफरेंस थी और सीजीएल में अलग थी। एक बच्चा उसने कन्नूर भरा है, कन्नूर कह रहा है मैंने कानपुर भरा था, ये गलती से कन्नूर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप कैसे प्रूव करोगे? कन्नूर और कानपुर की स्पेलिंग में बहुत अंतर नहीं है। वो क्या दिखा रहा है बाहर सबको कि मैंने कानपुर भरा था और मुझे कन्नौर भेज दिया गया। अब टीचर भी चिंतित हो जाता है, फिर उससे प्रूफ मंगाता है। तो हम लोगों का बहुत सारा टाइम तो आजकल इन्हीं चीजों में चला जाता है, प्रूफ मंगाने में। तो देखिए, अभी के जो हालात हैं उन हालातों के हिसाब से अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज पे फोकस करिए। अभी इतनी सारी दिक्कतें हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हो सकता है 9 बजे आपका एग्जाम है तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। लड़कियां हैं तो पेरेंट्स के साथ ही जाएं, बड़े भाई के साथ जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेंटर आपका सुनसान जगह हो। तो अब सीजीएल वाले ये सोच के थोड़ा खुश हो सकते हैं कि ये सब आपने एसएससी फेज एक्स स्टेनो में होते हुए देखा है, तो आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई है। यानी अब आपको खराब सहने की क्षमता आपके अंदर आ गई है, आपकी सहनशीलता बढ़ गई है, आपके अंदर पेशेंस आ गया है कि अब 9 बजे का टाइम है, हो सकता है पेपर आपका 10 बजे शुरू हो, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, अपने दिमाग को खराब नहीं करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग है, 9 बजे एग्जाम, लेकिन होता कहाँ है, कई बार तो 9 का 10 हो जा रहा है, 10 का 11 हो जा रहा है। तो इन बातों से परेशान नहीं होना है। अपने आप को इतनी हिम्मत दे के रखना है कि कोई बात नहीं, अब मैं आया हूं तो आज पेपर दे के ही जाऊंगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे तो एसएससी आपको घुसने ना दे। तो 2 घंटे पहले जाइए, कोई चादर अपने साथ ले जाइए ताकि उस चादर पे बैठ के, और चिप्स विप्स ले जाइए ताकि खाते रहें, भूखे ना रहें। घर से टिफिन पैक करा ले जाइए, कहीं से भी बाहर से थाली वगैरह खरीद लीजिए। इस सब इंतजाम के साथ आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। हाँ, और किसी को साथ लेके तो चलना ही है। पता चला आपका मोबाइल जमा नहीं हो रहा है, मोबाइल जमा करने का 500 रुपये मांग रहे हैं, तो प्लीज किसी को साथ लेके जाएं। मैं आपकी मजबूरी को भी समझता हूं कि अकेले जाना आज के दौर में एक विद्यार्थी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, और आप वो हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं। घर वाले बिल्कुल आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप कब तक उनके ऊपर चलते रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। तो मैं आपकी इन मुश्किलों को भी समझता हूं, बट क्या कर सकते हैं, इसी के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है। कई सेंटर ऐसे हैं, बच्चों का कहना था कि गूगल मैप पर नहीं मिल रहे। जो सेंटर्स नए बनाए गए हैं वो गूगल मैप पे हो सकता है ना मिले। तो अगर आपका सेंटर गूगल मैप पे नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक रात पहले ही उसे दिखाएं, उसकी मुंह दिखरौनी एक रात पहले ही कराएं कि आपका सेंटर कहाँ है। ठीक है। और ऐसा ना करें कि सेंटर के बाहर घूमते रहें और आप किसी सीसीटीवी कैमरे में आ जाए और एसएससी बाद में आपको यही कह के डिवाइड कर दे कि तो एक रात पहले से सेटिंग बना रहा था। समझ रहे हैं? क्योंकि ये आपकी सेटिंग बनने देंगे नहीं किसी भी एंगल से और किसी भी स्थिति में, किसी के भी साथ बनने कहां दे रहे हैं। नौकरी लेट हो रही है, सेटिंग बनेगी कैसे? जो सेटिंग है वो भी छूट रही है। मेंटली हिरासमेंट
बिल्कुल मैं मानता हूँ ये सब आपको हो ही रहा है जो मुझे लिख के मिला है। ट्रेन बुकिंग में दिक्कत आ रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो ही रही है गर्ल्स के लिए। बाकी हम लोग भी काफी सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो बाकी शिक्षकों से भी ये गुजारिश है कि वो भी थोड़ा बच्चों की मदद करें। अगर कोई बच्चा उन्हें मैसेज करता है कि वो ट्रेन बुक नहीं कर पा रहा है या मुश्किल है, तो 2-4 10-10 20-20 बच्चों की सब शिक्षक सहायता करेंगे 50-100 की, तो काम हो जाएगा। बच्चों ने इतना आप सबको दिया है। सेंटर पे अगर कोई गड़बड़ी होती है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जाम सही तरीके से निपटे और आपके सेंटर पे अगर कोई गड़बड़ होती है, तो अंदर आपके पास हो सकता है मोबाइल फोन नहीं होगा, आप वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो भी गड़बड़ी है आप वो एक एप्लीकेशन लिख के और सेंटर पे जो भी वहां अवेलेबल है, चाहे एसएससी का ऑब्जर्वर है या सेंटर का हेड है, उसकी मोहर और साइन जरूर करा लाएं। क्योंकि अगर एग्जाम में गड़बड़ियां बड़े स्तर पे हुई तो कल को वही प्रूफ हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दिखाने में काम आएंगे कि जी इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ियां थी। तो प्लीज प्रूफ जरूर लेके आए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब जो भी है इस गलत में ही कितना अच्छा ढूंढ सकते हैं उसके साथ एग्जाम देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं एक कोशिश करता हूं कि आपको छोटी छोटी सी चीजें जो मुझे लगता है कि पेपर में सवाल ऐसे पूछे जाने चाहिए वो रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। दुर्गा साहब, आपका तो सीजीएल के अटेम्प्ट खत्म हो गए। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं। हाँ, एक ये इन्होंने और एडवाइजरी दी थी, लास्ट है वो बता देता हूं कि आप अपने आंसर्स रफ शीट पे मत लिखिए। कई शिक्षक आपको बोलेंगे कि आप सवाल कॉपी कर लाना, हमारे लिए लिख लाना। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। वो सब देख रहे हैं कैमरे में, चेयरमैन बैठा ही है, उनने कह दिया कि मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी। पता है, लेकिन सबको ऐसा लगता है जो किसी भी पद पे बैठा होता है कि उसने फील्डिंग सेट कर दी, उसने फील्डिंग सेट कर दी। आपको पता है एक ऊपर वाला है, जब वो फील्डिंग सेट करता है ना, तो नो बॉल पे भी आदमी कैच आउट और बोल्ड और रन आउट हो जाता है जब होना होता है। तो अगर आज हर आदमी ये सोच लेना कि वक्त सबका आता है। वो एक गाना है ना कि तू भी किसी से प्यार करे और तुझसे रहे वो फिर परे, तब तुझे पता, तो तू ये भूल ना जाना सनम कि तुझ पे भी इनायत होगी। सबके बदले हैं भैया, सबको सबका फल मिलता है। बद्दुआओं में बहुत दम होता है। आज एक विद्यार्थी जो बहुत कमजोर है, पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और जो भी कमजोर पे अत्याचार करता है उन सबको फल मिला है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कमजोर वक्त में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, कमजोर वक्त में किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत जल्दी पलटता है और सबका पलटेगा। तो ये था कि डू नॉट राइट डाउन आंसर्स ऑन रफ शीट विद द इंटेंशन ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस एट वंस एट एंड। तो ये आपको नहीं लिखना है। डू नॉट स्पीक और पीक इनटू अदर कैंडिडेट से बात नहीं करनी है, और अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक नहीं करना है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे भी उतना पता नहीं है। और ये फिर कह रहे हैं कि सभी कैंडिडेट को वार्न किया जाता है कि किसी भी माल प्रैक्टिस में इंडल्ज ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब तो देख ही रहे हैं कि एसएससी सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, शिक्षकों को भी ये सोच रही है कि अब वो नहीं पढ़ाएं, अब वो कुछ ना करें। जैसे लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि चेयरमैन साहब मेरी उम्र में क्या ही कर रहे होंगे। मैं मानता हूं क्या ही कर रहे होंगे कि मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कि मेरी दाल रोटी नहीं चलेगी। नहीं, ऐसे लगता है दूर से देख के, क्योंकि ऊपर वाले ने तो हमारी किस्मत में कुछ लिखकर भेजा ही नहीं है। हमारे तो कर्म अच्छे रहे ही नहीं है। हमने तो मिलियंस लोगों की दुआएं ली ही नहीं है। सब कुछ यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिया। आदमी कैसे सोच लेता है। फोटो वोटो डॉक्यूमेंट, अरे भाई सब कुछ ले जाना। मैं तो कहता हूँ 10th की मार्कशीट भी ले जाना। कल को ये कहने लगे कि तुम्हारे आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ से तुम्हारी शकल मैच नहीं करती, तुम मुझे बूढ़ी लग रही हो। ऐसा कह सकते हैं, नताशा कहेगी तुम मुझे बूढ़ी लग रही हो, तुम मुझे 30 से ऊपर की लग रही हो। तो आपके पास आधार कार्ड भी हो और अपनी 10th की मार्कशीट भी हो कि देखिए साहब, देख लीजिए मैं 2001 की पैदाइश हूँ, मुझे ही जैन जी कहा गया है शास्त्रों में। हाँ, तावीज है, ब्रेसलेट है हाथ में, ये सब कुछ मत पहन के जाइएगा। बिना मतलब उतार के फेंक देंगे, आपकी बेइज्जती होगी। उसकी दी हुई अंगूठी आपके हाथ में होगी, फेंक देंगे, खराब लगेगा। ये सब मत पहन के जाइएगा। एकदम सिंपल बन के जाइएगा। शकल पे लिखा हो कि आपको नौकरी की तलाश है,